इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं अपराह्न प्रक्षणा स्वाध्याय विलयाम श्री कायुष्यर्यम। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूणं। पंच परमिष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। शुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमोस्तु करें। महाराज जी, अनेक छोटे छोटे बच्चों की एक जिज्ञासा है कि हम लोग रात्रि में भोजन क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पहले अंधेरा रहता था और अब तो इतनी लाइट हो गई है, तो इसमें क्या दोष है? हम लोग बच्चे रात को खाते हैं तो हमारी माताएं हमें भोजन देने से मना करती हैं। जानबूझकर पढ़े लिखे होकर मूर्ख बन रहे हो। विज्ञान ही इस बात को खोजा है कि जब लाइट जलती है तो तुम देखना कभी चतुर्मास आदि में सारे जीव लाइट को झूमते हैं, लेकिन आज तक कोई भी सूर्य के लिए नहीं झूमता। सूर्य जब निकलता है तो तुच्छ जीव, निकृष्ट जीव, पापी जीव छुप जाते हैं, और जब सूर्य डूब करके अनेक कृत्रिम उजाले किए जाते हैं तो उसमें तुच्छ जीव, निकृष्ट जीव जागृत हो जाते, शक्तिमान हो जाते हैं। आज तक तुमने भी देखा होगा, दिन में मच्छर नहीं काटते, रात में क्यों काटते? दिन में तो नहीं काटते, रात में तो उजेला भी, लाइट भी जलाएं तब भी मच्छर काटते, क्योंकि इस प्रकृति के प्रदत्त द्वारा जो सूर्य दिया गया है वह अनेक उपकारी है। सूर्य के उदय में अच्छी एनर्जी मिलती है, साधु संतों की शक्तियां जागती हैं, सज्जन पुरुषों का जीवन प्रकाशमय होता है, नेचुरल प्रकाशमय होता है। एक तो जिंदगी स्वयं चलाता है व्यक्ति, और एक जिंदगी चलती है अच्छी तरह। दिन में प्रकाश के साथ अपनी जीवनचर्या बनाने में, रात्रि आदि भोजन करने में, का त्याग करने में व्यक्ति नेचुरल जिंदगी जीता है। उसके जीवन में नेचुरल प्रकाश आता है, उसके जीवन में नेचुरल ज्ञान आता है। ऐसी समस्याएं जहां पड़ जाएं
उन समस्याओं का समाधान वो कहीं से भी नहीं पाया हो, स्वयं पा लेता है। और कृत्रिम में हमें अपनी जिंदगी खींचना पड़ती है, कितनी ही धन दौलत हो, कितनी ही सब कुछ हो, लेकिन जिंदगी में वो आनंद नहीं आता कि जिंदगी एकदम बह रही हो। ऐसे लोगों की जिंदगी ऐसे लगता है जैसे जिंदगी खींच रहे हो, एक दिन निकलता है दूसरा निकलता है। तो इस प्रकार की स्थितियों को, अंधेरा जो है तुच्छ निकृष्ट जीवों को, तुमने देखा रात्रि में पापियों की शक्ति बढ़ जाती है। जैसे शेर, चीते, उल्लू, मार्जर आदि हैं, ये मांसाहारी हैं, ये रात्रि में ज़्यादा अपना शिकार खेलते हैं दिन की अपेक्षा। इसलिए दिन में भोजन करने से अनेक लाभ, कितने भी तुम्हें सूक्ष्म रूप दिखते नहीं हैं, लाइट जलते ही हजारों चौरिंद्रिय, तीन इंद्रिय जीव नियम से वहाँ उत्पन्न हो जाते हैं और वे भोजन में गिरते हैं। रात्रि भोजन करने वाले को मांसाहार का दोष नियम से लगता है, क्योंकि रात्रि भोजन हजारों जीवों की मरे हुए शरीर का कलेवर है। जिनका मांस का त्याग है वे रात्रि में भोजन करते हैं, तो मांस खाने का दोष नियम से आएगा ही आएगा। हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं और विज्ञान भी इस बात को तो मानते ही है कि रात्रि में लाइट के उजेले में जीवों की उत्पत्ति ज़्यादा होती है। सुचिता जैन और दिल्लागंज से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, सभी लोग कहते हैं कि माँ की नज़र बच्चों को जल्दी लगती है, लेकिन मेरा प्रश्न है, जो माँ अपने बच्चों के लिए रोज प्रार्थना करती हैं, भक्तांबर जी का पाठ करती हैं, अनेक स्तुतियाँ करती हैं, उनके श्वास लाभ की भावना भाती है, फिर उस माँ की नज़र कैसे लग सकती है? नज़र का अर्थ होता है व्यक्ति जब दूसरे की उपेक्षा करके अपनी वस्तु को श्रेष्ठ करता है। दो प्रकार की नज़र होती है। एक व्यक्ति किसी की वस्तु को बहुत बुरी दृष्टि से देखता है, इतनी बुरी दृष्टि से देखता है कि उस दृष्टि दोष से वह वस्तु प्रभावित हो जाती। दूसरा वो है जो अपनी वस्तु को इतने राग से देखता है कि उसके सामने दूसरों की प्रति उसको घृणा भाव आता है। मेरा बेटे के अलावा दुनिया के सारे बेटे छी गंदे हैं। जब वो अपने बेटे को खिलाती है, उसी समय दूसरा का बेटा यदि वहाँ हो, उसके प्रति जो द्वेष भाव, घृणा भाव, हीन भाव आया, उस समय माँ की नज़र लगती है। माँ की नज़र हमेशा नहीं लगती। जब वो प्रार्थना कर रही है, भक्ति कर रही है, अपने बेटे को निहार रही है, पालन कर, उस समय नहीं लगती। जब कोई दूसरे बेटे को वह घृणा की दृष्टि से देखती है, उसकी तो घृणा करती है और अपने बच्चे के प्रति बहुत अपेक्षा भाव रखती है, राग भाव करती है, उस समय नज़र लगती है। इसलिए अपना बेटा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन दूसरे के बेटे से कभी घृणा नहीं करना, चाहे वो कैसा भी है। भिखारिन का बेटा गंदा है, मजदूर का बेटा गंदा है, काला है, यूँ मान लीजिए काना है, लूला है, लंगड़ा है, कपड़े भी गंदे पहने हैं, और तुम्हारा बेटा इन सब दोषों से रहित है, अच्छा है, सुंदर है, सुशील है, अच्छे कपड़े पहने हैं। अब उस समय यदि तुमने उस बच्चे के प्रति घृणा भाव कर दिया, छी ये गंदा है, मेरा बेटा कितना सुंदर है, बस उस समय नज़र लग जाती है, क्योंकि तुमने दूसरे की उपेक्षा की। अरे गंदा है, कैसा ही है, आखिर वो भी किसी माँ के लिए राजा बेटा है। और उस समय तुम्हारे ऐसे हमेशा नहीं, अपने बेटे को देख रहे कोई नज़र नहीं लगती, लेकिन तुम किसी की उपेक्षा करके और अपने करोगे तो अकेले उसके लिए ही नहीं,
स्वयं की नज़र भी स्वयं को लगती है। उसी समय लगती है जब व्यक्ति अपने अहंकार में होता है, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, तुम तो मेरे सामने क्या लगते हो, मैं बहुत सुंदर हूँ, तुम तो मेरे सामने क्या लगते हो, मैं तो शक्तिमान हूँ, तुम तो मेरे सामने मत छड़ो। बस ये जो निगेटिव पॉजिटिव दो परिणाम एक साथ टकराते हैं, उस समय स्वयं की नज़र स्वयं को लगती है। इसलिए किसी भी वस्तु में अपनी वस्तु की प्रशंसा करना, अपनी वस्तु को अच्छा कहने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरे की उपेक्षा करोगे तो नियम से तुम्हारी वस्तु जो अच्छी है आज, कल उसको परेशानी आ सकती है। राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, यदि हम षट आवश्यक पालन में भगवान श्री का अभिषेक के बाद पूजन न करके अर्घ चढ़ा देते हैं तो क्या यह पूजन मानी जाएगी? और ऐसा भी कहते हैं कि देव पूजा करने से सभी 6 आवश्यक पूरे माने जाते हैं, कृपया समझाने का कृपा करें। ऐसे ही भोजन में भी किया करो ना, एक साथ भोजन के अंत में खिचड़ी खा लो ना, सब उसमें आ जाएगा। काय को सब अलग अलग चीज़ें परोसते हो, अलग अलग चीज़ें बनाते हो, सब एक साथ डिग बना लो, सब चीज़ें उसी में डाल दो, आखिर पेट में तो सब जाके मिलना ही है। तो क्यों ना आटा, दाल, सब्जी, घी, दूध, दही, जो कुछ भी खाते हो सब एक साथ तवेली में डाल दो और सीधा खाना शुरू कर दो। पेट में तो सब मिलेंगे ही, पेट में सब मिलता है तो क्यों ना थाली में मिला दिया जाए, और थाली में जब मिलता है तो क्यों ना उस भगोनी में ही मिला दिया जाए। क्यों ऐसा नहीं करते? उसका स्वाद है, उसका एक अलग स्टैंडर्ड मेंटेन है, सभ्यता से खा रहा है, हर चीज अलग रखी हुई। ऐसे ही पूजा के हर पहलू में अलग अलग है। जल चढ़ाते हैं उस समय भगवान की एनर्जी अलग मिलती है। भगवान को एक समान मत बदलना। 24 घंटे में जितने लोग जिस दृष्टि से भगवान को देखते हैं, भगवान को उस समय वही एनर्जी निकलती है। एनर्जी तो भरी पड़ी है। जिस समय तुम बोल रहे हो जन्म जरा मृत्यु विनाश न है, उस समय तुम्हारे लिए एक ऐसी स्थिति बन रही है कि आपने जन्म जरा मृत्यु के विनाश का भाव किया। उस समय आपको एक ऐसा पुण्यबंध हो सकता है कि आप अकाल मौत से बच सकते हैं। आप गाड़ी के नीचे आ जाओगे और बच जाओगे। वो पुण्य आपने जल चढ़ाते समय बांधा था, क्योंकि उस समय जन्म जरा मृत्यु विनाश न है। मृत्यु का भी विनाश आपने करने का भाव किया है, वृद्धावस्था का भी भाव किया है। हो सकता है तुम्हें ऐसा पुण्य बन जाए कि वृद्धावस्था तुम्हारी आवे ही नहीं, तुम चलते फिरते ऊपर चले जाओ। उम्र पूरी मिलेगी लेकिन वार्धक्य यानी शिथिलता नहीं आएगी। मौत का निमित्त मिलेगा क्योंकि आपने जल चढ़ाया था। जल चढ़ाते समय जो आपको ताकत मिली उस मृत्यु को भी नाश कर देती। जब तुमने चंदन चढ़ाया तो उस समय अलग एनर्जी मिलती है। जो आपके जीवन में ताप है, संताप है, शोक है, उस समय ऐसा पुण्यबंध होता है। तो 8 द्रव्य जितने हैं वे सभी द्रव्यों की अलग अलग एनर्जी है। उस समय मूर्ति अलग अलग एनर्जी देती है, एक क्षण में बदलती है। उसी समय उस मूर्ति के सामने तुम भक्तांबर पढ़ रहे हो, उसी समय तुम जाप दे रहे हो। सब तरफ है ना, एक भी क्रिया मिलाने की चेष्टा मत करो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कोई संकट एक तरफ से नहीं आता, कितने तरफ से आ सकता है, कोई ठिकाना नहीं। कब आ जाए, कहाँ से आ जाए, कौन सा संकट आ जाए। मौत का भी समय आ सकता है, ताप है ना, बुखार भी आ सकता है, और ऐसी बीमारी आ जाए कि तुम्हें भोजन ही नहीं पच रहा है। अब भोजन ही नहीं पच रहा और खा रहे हो तो इतना खा रहे हो कि खाते खाते थक रहे हो, फिर भी नहीं। कभी ऐसा पुण्य बन जाए, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपमांति, और ऐसा पुण्य बन जाए
कि ना अधिक भूख लगी ना कम भूख लगेगी। थोड़े से भोजन में आपको बहुत ताकत मिलेगी, क्योंकि आपने क्षुधा रोग बहुत छोटे से भोजन में आपको। तो इसी प्रकार 8 द्रव्यों में आपको लगाना चाहिए। इसको कंजूसी मत करो। अंत में जो संग्रह करके अर्घ लिखा जाता है, अर्घ दिया जाता है, वो तो भूल चूक के लिए है कि यदि हम 8 द्रव्यों में कहीं हमारे से चूक हुई हो, परिणाम इधर उधर हुए हो, तो हम अंतिम अर्घ में उसको समाहित करते हैं। अर्घ पूजा नहीं है, अर्घ पूजा का उपसंहार है। राजकुमार जैन कोटा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भगवान को 3 छत्र लगाए जाते हैं, उन छत्र का आगम अनुसार क्या उद्देश्य होता है? भक्तांबर में स्पष्ट रूप से लिखा तो है कि 3 छत्र मान लो आपका ये व्याख्यात कर रहे हैं कि आप 3 लोक के नाथ हैं। त्रिलोकी नाथ का प्रतीक के रूप में 3 छत्र लगते हैं। कोई संकेत तो होना चाहिए, कौन है, कैसे हैं। तो त्रिलोकी नाथ का प्रतीक 3 छत्र माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रिय धार्मिक चैनल जिनवाणी, आदिनाथ चैनल एवं सुधा कलश चैनल के लाखों श्रुति गुरु भक्तों की ओर से एवं इस सभागार में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं की ओर से परम पूज्य परम कल्याणी गुरुदेव के पावन पुनीत चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य छुल्लक जी के पावन पुनीत चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। आज के जिज्ञासा समाधान में सबसे पहले जिज्ञासु के तौर पर बुंदेलखंड के शिरोमणि सामाजिक कार्यकर्ता श्री सीलचंद जी दाऊ, उसके बाद हमारे बीच जिन्होंने माँ जिनवाणी के संदेश को धार्मिक चैनल जिनवाणी के माध्यम से, उसके बाद अगले जिज्ञासु के तौर पर तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी महावीर भैया जी। मेरे गुरुवार जगत पूज तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर महाराज को कोटिशार नमोस्तु, छुल्लक जी को इच्छामी। गुरुवार कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि जब दिगंबर मुनि मंदिर से आहार क्रिया को निकलते हैं तो दायां हाथ कंधे पर, बायां हाथ में पिछी और कमंडल, और मुख मौन और आंखें भी उनकी नीचे को रहती है। और एक बार दूसरी जिज्ञासा साथ में ये भी है कि हमें गुरुवार हमारी जिज्ञासा है कि स्वीकारता क्या करना चाहिए और प्रतिकारता क्या होना चाहिए। प्रतिकार किसका करना चाहिए, स्वीकार किसको करना चाहिए, प्रतिकार किसका करना चाहिए? अंजलि लेकर के, क्योंकि आज साधु समाज के बीच में रहने लगे। पहले साधु जंगल से आते थे, मात्र आहार के लिए ही नगर में आते थे, इसलिए आहार से आते हुए मुनि को देखकर सब समझ जाते थे कि आहार के लिए आ रहे, तो कोई मुद्रा नहीं बनाई जाती। चूँकि आज महाराज आप लोगों के बीच में रहते हैं, दिन भर में कई निमित्त से उनका आना जाना होता है, आपके मोहल्लों में से, आपके गलियों में से निकलते हैं, शुभ शुद्धि को निकल रहे हैं, शौच आदि के लिए जा रहे हैं, बिहार के लिए जा रहे हैं, तो लोग नहीं समझ पाते हैं कि महाराज किस उद्देश्य से निकल रहे हैं। इसलिए एक उद्देश्य को प्रदर्शित करने के लिए पूज्यवर शांति सागर महाराज ने यह अंजलि का प्रावधान किया था। उसके पहले हमें किसी आगम में यह अंजलि का प्रावधान देखने में नहीं आया, किसी शास्त्र में ऐसा नहीं आया, क्योंकि महाराज लोग जंगलों से आते थे, सब समझ जाते थे कि नगर की तरफ आ रहे हैं तो आहार के लिए आ रहे हैं। इस मुद्रा का प्रचलन पूज्यवर शांति सागर महाराज ने, आप लोग दूर रहें, पैर छूने की आप लोगों की आदत है, और उसी समय जाकर कोई भी व्यक्ति पैर छू ले, कोई भी पशु पक्षी आकर के छू ले, तो इन सब चीज़ों से महाराज की शुद्धि बनी रहे
आप लोग उस समय ये विचार करें कि महाराज आहार को आए हैं। आप लोग एक मुद्रा का अर्थ है किसी कार्य करने की पहचान। तो उस मुद्रा के माध्यम से यह बात बताई जाती है। नीचे देखकर चलने का अर्थ ये होता है कि जीवों को देख के चलना है। आहारचर्या को जाते समय इतनी शुद्धि होना चाहिए, कोई जीव आदि की बराध ना हो जाए, कोई अशुद्ध वस्तु से हो जाए तो फिर आहार नहीं होगा। कोई अशुद्ध वस्तु रास्ते में पड़ी है, उस पर यदि पैर पड़ जाए तो दिन में अन्य समय पड़ जाए तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन उस समय यदि पड़ गया तो फिर वो आहार को नहीं निकलेंगे। इसलिए जीव हिंसा ना हो जाए और अशुद्धि ना हो जाए, क्योंकि आहारचर्या को जगह है, इसलिए विशेष रूप से साधु की मुद्रा नीचे रहती है। और मौन तो रहना ही चाहिए, आपको भी रहना चाहिए, हम लोग तो रहते ही हैं। स्वीकारता किसकी की जाए, प्रतिकार किसका किया जाए? स्वीकारता का अर्थ होता है जो स्वहितकारी हो, उसको स्वीकार करना चाहिए। और जिसके माध्यम से ये पता हो कि यह व्यक्ति हमारे लिए अहितकारी है, ये वस्तु हमें अहितकारी है और यह वस्तु हमें संक्लेश का कारी है, कारणकारी है, उसका प्रतिकार करना चाहिए। और जो हमें शांति देने वाला है, जो हमारे जीवन को सुखदायी है, हमारे जीवन का अच्छा सोचता है, उसको स्वीकार करना चाहिए। नवोस्तु गुरु, नवोस्तु। ब्रह्मचारी महावीर भैया के बाद तैयार रहेंगे जिनवाणी चैनल से श्री चक्रेश जैन जी। मेरे गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, कल वो पावन दिवस है जो दादा गुरु हमारे ज्ञान सागर जी महाराज ने पूरे देश और विश्व पर उपकार किया था। आषाढ़ शुक्ला पंचमी 30 जून 1968 अजमेर नगरी और पूरा भारत और विश्व धन्य हुआ था। ऐसे संत, ऐसे गुरु मिले हमको कि जो आज विश्व में, और उनके शिष्य ऐसी अलग जगह आ रहे हैं। ऐसे गुरुदेव आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, उनका दीक्षा दिवस 56वां दीक्षा दिवस है। पूरा देश और विश्व, आपने 17 लगभग सांगनेर महोत्सव में ये एक पूरे विश्व को एक संदेश दिया था 50वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में कि इस दीक्षा दिवस को गुरुदेव का ऐसा अलौकिक मनाएं कि उस को याद करे। तो महाराज श्री कल वो 56वां दीक्षा दिवस कैसे बनाएं? हमने बहुत पहले कहा था, मनाना तो चाहिए ही, वो तो अपनी खुशी है, लेकिन किसी संयमी के शुभ दिन को अपनी जिंदगी का एक व्रत बनाना चाहिए। जैसे दुनिया के व्रत हैं, रोहिणी व्रत है, अनंत व्रत है, अनंत चतुर्दशी व्रत है, सुगंध दशमी व्रत है, क्यों ना सारे जगत में आषाढ़ श्री पंचमी विद्यासागर व्रत है। जय हो, जय हो। श्री चक्रेश जैन जी के रोहिणी व्रत हो सकता है, अनंत चतुर्दशी व्रत हो सकता है। क्यों ना एक इतनी पवित्र घटना घटी जो इस युग में हमारे लिए एक ऐसे आदर्श, ऐसे एक महान शक्ति प्राप्त हुई। पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज की पारखी दृष्टि ने एक ऐसा अनमोल हीरा, सर्वोच्च हीरा इस जगत के लिए दिया। उसके नाम को अपनी जिंदगी के साथ जोड़ो, वो नाम हमारी जिंदगी के साथ जुड़ जाए। वो नाम, वो दिन हमारी जिंदगी की आत्मा की पर्याय बन जाए। और आत्मा की पर्याय जब बनेगी, जब हम उस दिन क्यों ना कोई एक ऐसा व्रत रखें, एक ऐसा संकल्प करें कि आज एक महान संयम शक्ति हमें मिली थी, आज हम संयम से रहेंगे, आज हम एक आसन करेंगे, आज हम उपवास करेंगे, आज हम बाजार का नहीं खाएंगे, आज हम आचार्य महाराज के संबंध में कोई धार्मिक कार्यक्रम करेंगे, आज हम तीर्थ वंदना पे, तीर्थ पे रहेंगे, XYZ। उस दिन को अपनी जिंदगी से जोड़ो। कोई भी महान शक्ति मिलती है तो हमें मात्र वो महान शक्ति है, इतने मात्र से हम इतिश्री ना करें। कोई महान शक्ति है तो वो हमारी जिंदगी से जुड़ जाए,
हमारी आत्मा की पर्याय बन जाए और वह पर्याय हमारे लिए एक ऐसी अनुभूति कराए, तो हम एक दिन उसके लिए भी, जैसे उन्होंने संयम प्राप्त किया है, आज हम उनका संयम दिवस मनाएंगे, कल आप लोग भी संयम को पा जाएंगे। श्री चक्रेश जैन जी के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती छाया जैन जी जनवाणी चैनल से ही। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में सादर इच्छामी। महाराज जी, जब से आपने आगरा के संकेत दिए हैं, जिस दिन संकेत दिए उस दिन से इंद्रदेव इतने प्रसन्न हैं कि लगातार अपना रोज बारिश कर रहे हैं। दूसरी जिज्ञासा गुरुवर ये है कि जब कोई बहुत से लोग या विधान में या पूजा में चांदी के बादाम या लौंग वगैरह चढ़ाते हैं, उसके बाद उन सामग्री का क्या करना चाहिए? माली को दे देना चाहिए या कुछ और? कोई भी चीज चढ़ाने के बाद वो निजी उपयोग में तो नहीं रही, वो दातार स्वयं उपयोग में नहीं ले सकता, मंदिर के काम नहीं आ सकता, अपना किसी भी रूप में उपयोग नहीं कर सकता। निर्माण के संबंध में मात्र दो ही उपयोग बताए गए हैं, या तो वो पशुओं के काम आवे या उन व्यक्तियों के काम आवे जो जिनेंद्र देव को स्वीकार नहीं करते, या जिनेंद्र देव को ऐसा कुल और जाति है जो जिनेंद्र देव की अष्टद्रव्य से पूजा नहीं कर सकते, उनको करने का अधिकार ही नहीं कर्म के कारण। ऐसे लोगों के लिए आप उस द्रव्य का उपयोग करना चाहिए। माली को मान लो तुम्हें ऐसा लगता है, आजकल क्या है, बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्रों पर, बड़े बड़े मंदिरों में माली लोगों के लिए इतना द्रव्य मिलने लगा, इतना द्रव्य मिलने लगा कि उस द्रव्य के कारण से वो गलत कार्य भी करने लगे, नशाखोरी भी करने लगे, गलत कार्यों में जाने लगे, क्योंकि मंदिरों में हजारों लाखों महीने की द्रव्य चढ़ती है और हम लोग उपदेश दे दे करके और बढ़ा देते हैं कि अच्छी द्रव्य चढ़ाओ और चढ़ाओ, खोवा भर के चढ़ाओ, श्रीफल चढ़ाओ, तो और उनके बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसा यदि महसूस हो कि माली को कुछ ज़्यादा पहुंच रहा है, जिससे माली के परिवार की आदतें बिगड़ रही, तो फिर उसको संग्रह करके गौशालाओं में दे देना चाहिए। चातुर्मास आदि में ऐसा लोग करते हैं, क्योंकि इतना द्रव्य वहाँ चढ़ जाता है, लाखों लाखों श्रीफल चढ़ते हैं, तो लोग उस लाखों श्रीफलों को गौशालाओं के लिए समर्पित राशि से, सोने चांदी के श्रीफल भी चढ़ते हैं, लाखों रुपए के श्रीफल चढ़ जाते हैं चातुर्मास में, 10-5 लाख रुपए की चांदी के श्रीफल चढ़ जाते हैं। तो उन श्रीफलों को एक एकत्रित करके उस राशि को गौशालाओं में देना, पक्षीशालाओं में देना, अनाथालयों में दे देना श्रेष्ठ है, लेकिन जैन समाज अपने उपयोग में या मंदिर के उपयोग में नहीं लेना चाहिए। श्रीमती छाया जैन जी के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नीति जैन डबरा। नमोस्तु महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु और छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, जैन धर्म के अनुसार आगम में योग का क्या महत्व है? योग 2 प्रकार का होता है। जिस योग को आपने वर्तमान का रूप ले लिया है, एक्सरसाइज, प्राणायाम, श्वास को लेना छोड़ना आदि, तो ये योग नहीं है, ये योगा कहलाता है, ये व्यायाम कहलाता है। जिस कार्य में हमारी दृष्टि शरीर को स्वस्थ रखने की होती है, वो व्यायाम कहलाता है। योग हमारे जैन दर्शन में कहलाता है जो आत्मा की दृष्टि रख करके ध्यान किया जाता है, ध्यान का ही दूसरा नाम योग है। योगी भक्ति के अंदर मुनि महाराजों के ध्यान की महिमा गाई गई। तो हमारे यहाँ योग जब कहलाता है, जब आप ध्यान कर रहे हैं, आप जाप कर रहे हैं, उस समय वह योग वास्तविक योग है।
इस योग को, जिसको तुम आप लोग कपाली क्रिया करना, विरेचन करना, श्वास लेना छोड़ना तेजी से, ये योगा नहीं है, योग नहीं है। ये तो एक शरीर की एक्सरसाइज है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमती नीति जैन के बाद तैयार रहेंगे। धार्मिक पत्रकारिता के माध्यम से जिन आगम को पूरी दुनिया तक पहुंचाने वाले श्री नीरज जैन सीएमडी जिनवाणी चैनल, उनके साथ खड़ी रहेंगी श्रीमती सोनल जैन, प्रशंसा जैन, देवांश जैन और ग्रेसी जैन। मुनिश्री के श्री चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिश्री, मेरा ये जिज्ञासा है कि जगत में जो भी होता है वो भगवान के ज्ञान में झलकता है, या जो झलकता है वो भगवान, जो होना होता है वो झलकता है? जो दुनिया में होता है वो ज्ञान में झलकता है। दर्पण अपने अनुसार चेहरे को नहीं झलकाता है, जैसा चेहरा होता है वैसा दर्पण में झलकता है। दर्पण जैसा चाहता है वैसा चेहरा नहीं होता है। इसलिए केवल ज्ञान को दर्पण की, दर्पण तल ए शकला प्रतिफलंती मालिका यश, दर्पण के समान जिनका ज्ञान है, यानी जो घटित हो रहा है वह उनके ज्ञान में झलकता है। मुनिश्री, फिर ये क्रमबद्ध पर्याय इसमें लागू नहीं होती है? क्रमबद्ध पर्याय कोई चीज नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय नाम का कोई वाक्य जैनागम में नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय शब्द किसी भी जैन आचार्यों ने प्रयोग ही नहीं किया। कहीं भी क्रमबद्ध, क्रमवर्ती, क्रमशः, क्रमभवा, ये तीन शब्द मिलते हैं। क्रमबद्ध नहीं मिलता कभी भी। क्रमबद्ध में और क्रमवर्ती में बहुत अंतर है। क्रमबद्ध कहलाता है डिब्बे में रखी हुई पूड़ियाँ, कुछ नहीं करना, निकालते जाओ खाते जाओ। और क्रमबद्ध का अर्थ है गेहूं में पूड़ी, गेहूं में रोटी, गेहूं का दलिया। अब उसमें कितनी योग्यताएं हैं, उनमें से कोई एक होगी, सभी नहीं होगी। तो क्रमबद्ध पर्याय जो शब्द जो है जैनागम बाह्य है, और जो मानते हैं ये मिथ्यात्व है। मिथ्या दृष्टियों द्वारा इस शब्द का प्रचलन किया गया। चारित्र जो नहीं ले पाते हैं उनसे किया गया। जो उद्यम नहीं कर सकते हैं, जो तप आदि नहीं कर सकते हैं, जिनसे त्याग नहीं बनता है, उन लोगों ने क्रमबद्ध पर्याय का आलम्बन ले लिया। मैं क्या करूं, मेरी अभी इस प्रकार की पर्याय नहीं आई। तो क्रमबद्ध पर्याय जैनागम का शब्द नहीं। मैं बहुत लोगों ने कहा कहीं तो बताओ ये शब्द, कहीं भी क्रमबद्ध पर्याय ये शब्द कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए ये आगम बाह्य है, ये शब्द जैनाचार्यों का नहीं है। ये नियतवाद नाम का एक मत है 363 मतों में, वहाँ से संस्कारित होके आया है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्री नीरज जैन के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रश्मि जैन, आगरा। पूज्य गुरुदेव के चरणों में अनंतोमार नमोस्तु। छुल्लक जी के महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। पूज्य गुरुदेव, आज आगरा में बहुत ही उत्साह का विषय है और सब लोग, मतलब उनके पास शब्द नहीं है। आगरा को एक संग इतना बड़ा चमत्कारिक ये जो मिल रहा है चतुर्मास, ऐसी पूरी भावना है सबकी। और दिगंबर जैन प्रसन्न ने भी नमोस्तु अपनी ओर से बोला है, गुरुदेव चरणों बोलिएगा। सभी लोग पूरी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। माइक पे ज़्यादा बोलने की स्थिति में नहीं रहता गुरुदेव, लेकिन एक जिज्ञासा आज जरूर करूँगा, पहली बार मुझे मौका मिल रहा है। गुरुदेव, जब कोई निर्गंत मुनराज शहर में आने के लिए हों और चातुर्मास की घोषणा हो रही हो, उनके बिहार में, उनके आगमन में शहरवासियों के, नगरवासियों का क्या ड्यूटी है, क्या कर्तव्य है, उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें, तो जिससे कि वो सब लोग अपनी व्यवस्थाएं निर्गंत मुनि की कर सकें। नमोस्तु। देखो, साधुओं को चतुर्मास करने की जब उम्मीद मिलती हो, तब स्वयं भी चतुर्मास करने का संकल्प का मन बनाना चाहिए। चतुर्मास
हम लोग करते हैं और जंगलों में करते थे। चतुर्मास महाराजों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वे तो जहाँ रहेंगे उनका चतुर्मास आते ही होता है। लेकिन जिसके यहाँ चतुर्मास होता है नाम उन्हीं का होता है। मैंने आज तक कभी ये नहीं देखा कि महाराज का चतुर्मास कैसा हुआ। हर व्यक्ति कहता है उसके नगर का चतुर्मास कैसा हुआ। तो मैं कहता हूँ भैया चतुर्मास मैं करता हूँ, नाम बोलते हो ललितपुर का चतुर्मास ऐसा हुआ। तो ये जो स्थिति बनती है वह श्रावक के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। उसको ये सोचना है कि यह जो निमित्त हमें मिल रहा है, इस निमित्त का हम कितना उपयोग कर सकते हैं। ये चतुर्मास के साथ मेरा कितना चतुर्मास हो सकता है और अपने जीवन को कितना परिवर्तित कर सकते हैं, वो सबसे बड़ी बात होती है। और चतुर्मास का जो उत्साह होता है वो पहुंचने के बाद नहीं होता, पहुंचने के पहले देखा जाता है। जय हो गुरुदेव, जय हो। हम तुम लोग सोचते हो, अब प्रश्न किया है नीरज बाबू ने तो कोई बात नहीं, तुम लोग सोचते हो कि महाराज पहुंचते ही हम लोग खूब बढ़िया माहौल बनाएंगे, खूब बढ़िया रहेंगे। हम लोग उसको काउंटिंग में नहीं लेते। हम लोग काउंटिंग में लेते हैं जहाँ से बिहार करते हैं और जहाँ जाते हैं रास्ते का क्या माहौल है उसको काउंट किया जाता है। जय हो गुरुदेव। अब तुम कहोगे झांसी में महाराज हम खूब उत्साह थे, खूब बढ़िया थे, वो काउंटिंग में नहीं आएगा। साधु जब बिहार करता है, बिहार करने के बाद जो रास्ता नपता है उसमें रिजल्ट खुलता है कि चतुर्मास जो हमने किया है वो वास्तविक रूप से क्या इनके लिए आनंददायी रहा है, क्या सुखदायी रहा है। तो चातुर्मास के बाद जो बिहार होता है या नगर में प्रवेश के निकलने के बिहार करते हैं, उस समय देखा जाता है समाज का उत्साह। दूसरा, नगर में पहुंचने के बाद का उत्साह हम लोग काउंट नहीं करते। नगर में पहुंचने के पहले जो उत्साह होता है उसको उत्साह मानते हैं। क्योंकि नगर में पहुंचने के बाद हम लोग क्या कहते हैं, यदि घर ब्याई जी आ जाएं तो आइए साहब अटैची पकड़ ही लेते, क्योंकि फिर तो घर में आ ही गए हैं तो आ गए हैं तो कुछ ना कुछ तो। और एक उनके लिए उत्साहित होना, आमंत्रित करना, आमंत्रित करके बुलाना, उसका महत्व अलग है। और आ जाने पर आओ भगत करना, उसका महत्व अलग है। इसलिए महाराज आ जाएंगे तब यहीं अपन, कोई कई लोग होते हैं महाराज आ जाएंगे तो अपन यहीं करेंगे, वो उनके लिए कोई लाभ होने वाला नहीं है। वो होता है कि नहीं आएंगे, नहीं हम लाएंगे। जय हो, जय हो, जय हो गुरुदेव, जय हो। आएंगे नहीं हम लाएंगे। लाएंगे वाली बात जिसके मन में आती है, लाएंगे वाली बात जिसके मन में आ जाती है, वस्तुतः चतुर्मास का लाभ उसी को मिलता है। नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव। आज आप बीच में मैं रोकने वाला था कि भाई बैठ जाओ गाड़ी में, मेरे साथ चलना मत करो, छाले पड़ जाएंगे। फिर मैंने सोचा कि साधु के साथ पड़े हुए छाले ही तो जिंदगी की सबसे बड़ी अमानत होती है, चलने दो। जय हो, जय हो गुरुदेव। हाँ, आज 10 किलोमीटर चल गए एकदम, जय हो, जय हो। और मेरी स्पीड से चले। नमोस्तु गुरुदेव। आज 8 साल। हाँ, जिज्ञासा का पहला क्वेश्चन है इतने वर्षों के साथ। नमोस्तु, नमोस्तु गुरुदेव। आगरा से प्रदीप जैन पीएनसी भाई साहब ने भी आपको नमोस्तु बोला है। मनोज आखलीवाल जी, सभी लोग तैयार बैठे हुए हैं, पलक पामड़े बचाओ पूरी ताकत। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। श्रीमती रश्मि जैन के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुमन जैन, और इसके साथ एक अदिति ने इस शताब्दी का एक सबसे दुर्लभ दृश्य, जब परम पूज्य गुरुदेव भगवान अपने गुरु के दर्शन के लिए कुंडलपुर पधारे, वो दृश्य बहुत सुंदर है। एक ऐसा अनुपम कृति जो शताब्दियों में आपको देखने को नहीं मिलेगी, वो जिनमाड़ी चैनल के सीएमडी को वो देना चाहेंगे। आइए सम्मान के तौर पर। चल जी, बहुत सुंदर चित्र, बहुत बहुत बधाई इस बिटिया को।
चलिए अगली जिज्ञासु के बाद तैयार रहेंगी सुमन जैन के बाद श्रीमती बाकलीवाल जी जो आगरा से पधारी हैं। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि मोह सबसे बड़ा दुख होता है। इस मोह की सेना को जीतने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, यह 2-3 लाइन में बताने की कृपा करें। जिस निमित्तों से हमें मोह होता है या तो उन निमित्तों को हटा दें या स्वयं उन निमित्तों से हट जाएं, यही एक उपाय होता है। हमें कैच करना पड़ेगा कि हमें जो मोह राग और द्वेष किन किन निमित्तों से होता है, या उनसे दूर हट जाएं या उनको दूर हटा दें, और या फिर इतने वीतरागी बन जाएं उनसे संबंध खत्म कर दें। ना मुझे अच्छे से मतलब है ना बुरे से। शत्रु और मित्र के प्रति यदि एकता भाव आ सके तो बहुत अच्छा है। यदि एकता भाव नहीं आ सकता है तो ना हमें शत्रुओं के साथ रहना है और ना मित्रों के साथ रहना। तब श्रीमती सुमन जैन के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती ममता बाकलीवाल और उनके साथ खड़ी हो जाएंगी संगीता बाकलीवाल। हाँ बोलो दो, बोलो आप बोलिए, उसके बाद बोल देंगी वो। ये कहाँ पहुँचे वहाँ पे? आइए इधर आइए जी, बोलिए आप। गुरुदेव को 3 बार नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामि। भगवान मेरा प्रश्न यह है कि स्त्री पर्याय में आने के बाद में और मोक्ष पद पाने के लिए क्या आर्य का पद अनिवार्य है? काय के लिए? स्त्री पद को छेदने के लिए, पर्याय को छेदने के लिए। जरूरी नहीं है। गृहस्थ भी स्त्री पर्याय का विच्छेद करते हैं, मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है। आर्यिका का एक नियामक पद है, कर लेते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं। अपनी पर्याय के प्रति अरुचि होना और अपनी पर्याय के प्रति एक प्रकार का ग्लानि भाव होना ही उस स्त्री पर्याय का मूल कारण है। दूसरा, जिन कारणों से स्त्री पर्याय का बंध होता है उन कारणों को अपने जीवन में नहीं आने देना। तो शास्त्रों में जो कारण स्त्री पर्याय के लिखे गए हैं उन कारणों से दूर रखना। 1-2 की बात जैसे बताऊं, किसी की गुप्त बात को जान करके उजागर करना, किसी की जो बातें हमें सुनाना नहीं चाहता हमें उसमें सुनने में रुचि रखना। मान लो कोई हमें बात नहीं सुनाना चाहता है, फिर भी हमारी रुचि है कि ये बात मुझे पता चलना चाहिए कि ये क्या बातें कर रहे। तो दूसरों की जो बात, उसका मन है कि हम तुम्हें नहीं सुनाना चाहते और हमारी सुनने की रुचि हो, तो ये दूसरों के प्रति हमारे प्रति छल कपट भाव हो। तो इस प्रकार के कुछ ऐसे कार्य हैं जिनके प्रति व्यक्ति यदि अरुचि रखता है तो ग्रस्त अवस्था से भी स्त्री पर्याय की मुक्ति होती है। आर्यिकाएं तो कितनी सी बनती हैं, आर्यिकाओं की संख्या ज़्यादा नहीं है। जितने स्त्री पर्याय को विच्छेद करके जो स्वर्गों में देव होते हैं उनमें गृहस्थ ज़्यादा होते हैं। ऐसा त्रियंचनी भी, गाय बिल्ली आदि जो त्रियंचनी है वे भी अपनी स्त्री पर्याय का विच्छेद कर सकते। त्रियंचनी तो फिर मनुष्यनी में तो कोई बाधा नहीं कर सकता। गुरुदेव के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरा क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में हमारे 24 भगवान के चिन्ह हैं जिनसे हम उन्हें पहचान सकते हैं। भविष्य में क्या होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन जो भूतकाल के भगवान हैं हमारे, उनके आगे कोई चिन्ह नहीं है, हम उन्हें कैसे पहचान पाए कि वो कौन से भगवान हैं? चिन्ह तो थे लेकिन हमारे उपदेश का अभाव हो गया। शास्त्रों में लिखे थे वो साथ जला दिए गए। तो आज वर्तमान में हमें उपदेश नहीं मिलता लेकिन उनके नाम मिलते हैं।
तो हम नाम से पहचान जाते हैं, वहाँ लिखा रहता है फलाने भगवान हैं। श्रीमती सुमन जैन के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शशि जैन ग्वालियर। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, कोई लेनदार और देनदार होता है तो लेनदार को छोटा बताते हैं और देनदार को बड़ा बताते हैं कि देने वाला है वो। और महाराज जी, जब अपन बेटी को देते हैं, शादी करते हो, बेटी को दूसरे घर में देते हैं और दहेज भी देते हैं, उसके बाद लड़की वाले को क्यों छोटा माना जाता है महाराज जी? ये आप औरतों ने ये सब कबाड़ा किया। ये आप लोग खुद ही ऐसे बनाने लग जाते हैं, देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला छोटा होता है। नहीं महाराज जी, ये कहते हैं ना कि ये लड़की वाले हैं, ये लड़के वाले हैं। जब कोई वस्तु हमें भार महसूस होने लग जाए और हम सामने वाले को अपना भार हटाने के लिए देते हैं, तब देने वाला छोटा हो जाता है। जब कोई वस्तु सामने वाले के उपकार के लिए देते हैं तो देने वाला बड़ा हो जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, सभी लोग अपने अपनी बेटियों के बाप हैं, बोलो तुम अपने भार उतारने के लिए, अपने जीवन की समस्या बनाने के लिए कन्या को देते हैं या सामने वाले कुल का उद्धार करने के लिए देते हैं? झूठ मत बोलना, गलत बात। कोई नहीं देता है, कोई नहीं देता कि उस परिवार का उद्धार हो जाए। ये सोचता है कि हमारे सिर की बलाएं टल जाए। यदि शादी नहीं होगी तो आप यदि नहीं है तो मेरे पास सवाल है, शादी नहीं होगी तो टेंशन क्यों? इसका जवाब दो। यदि बेटी की शादी नहीं होती है तो टेंशन क्यों? अवभाग्य मानो, अच्छा है घर में बेटी रहेगी। टेंशन होना बता रहा है कहीं ना कहीं बिटिया से आप दुखी हैं, चाहे भली बिटिया के कारण से हो। दो कारण दुखी, एक तो स्वयं के दुखी, मेरे मरने के बाद बिटिया का क्या होगा, ये दुख सही। तो जिस वस्तु के न जाने पर आपको टेंशन हो रहा है तो आप कन्या का दान नहीं कर रहे हैं, अपना टेंशन मिटा रहे हैं। जब टेंशन मिटाने के लिए कोई चीज दी जाती है तो देने वाला छोटा होता है, और जब सामने वाले के उद्धार के लिए दी जाती है, चलो एक परिवार का उद्धार होगा, इस परिवार का कल्याण हो जाएगा मेरी बेटी, तब आप बड़े। आप जो हमें आहार देते हैं, आपका भोजन जो देते हैं, वो टेंशन मिटाने के लिए देते हैं कि हमारे उद्धार के लिए देते हैं? उद्धार के लिए। और अपना उद्धार भी करते हैं, दोनों करते हैं। इसलिए कन्या को कोई भी माता पिता, यही तो सबसे बड़ी बात ब्राह्मी सुंदरी ने कही थी कि मेरे कारण से पिताजी को टेंशन होगा, इसलिए मैं टेंशन को खत्म करता हूं। एक भी पिता बता दो जो ये न कहे बेटी का विवाह न होने पर टेंशन ना होता हो, हाथ उठाए। श्रीमती, एक मिनट रुको, हाथ उठाने दो। जिसकी शादी नहीं हो बेटी की, बहन की, उसको कोई टेंशन नहीं होगा। इसका अर्थ है कि सब लोगों को लिए एक प्रकार की आफत है, निपट जाए तो ठीक है। आफत दो प्रकार की मैंने कह दिया है, एक तो स्वयं की, दूसरा मेरे बाद इस बिटिया का क्या होगा, ये भी एक टेंशन है, ये भी एक विचार है। इसलिए बहुत अच्छा जवाब मिला है। मामला तो, प्रश्न तो बहुत टेढ़ा था कि देने वाला बड़ा माना जाता है पर कन्या देने वाला छोटा क्यों? समाधान बहुत अच्छा है, क्योंकि हर पिता बेटी की शादी करने का टेंशन पालता है महाराज जी। और बेटी भी खुद पालती है टेंशन कि मेरी शादी हो, सामने वाले के उद्धार के लिए नहीं, अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए। विवाह जो करते हैं आप लोग, एक दूसरे के उद्धार के लिए करते हैं या अपने स्वार्थ के लिए करते हैं? नहीं, बेचारे उसकी कन्या बाप मर जाएगा तो कौन पालेगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं लिए लेता हूं, पाल लूंगा। कोई नहीं करता। कन्या लड़का लाता है वो अपने स्वार्थ के लिए लाता है,
उस परिवार की समस्या समाधान के लिए नहीं। उस परिवार की समस्या है, यदि इसके लिए लाते हो तो ऐसी बच्ची से शादी करो जिससे कोई नहीं कर रहा हो, क्योंकि उसकी समस्या है। तो ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए जैनाचार्यों ने कन्यादान को दान की कोटि में नहीं रखा। जैनाचार्यों का शब्द नहीं है। श्रीमती शशि जैन के बाद तैयार रहेंगी आन्या जैन आगरा। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी महाराज जी स्वामी। अच्छा महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है, जिससे मंदिर में स्टील के प्रतिहार हैं और चांदी के आ जाते हैं, उसके बाद स्टील के जो प्रतिहार है उनका क्या किया जाए? स्टील के रखना ही नहीं चाहिए, उनको विसर्जित कर देना चाहिए गहरे पानी। लेकिन मंदिर में जो लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, चांदी के दे दिए हैं और स्टील के घर घर में दे दिए हैं। रखने चाहिए कि नहीं चाहिए अपने घर में? घर में नहीं रखना चाहिए। प्रातिहारियों को भगवान का वैभव है, उसको घरों में नहीं रखना चाहिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। आन्या जैन के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती कांति जैन डबरा। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, कल रात्रि में हम आगरा से जब आ रहे थे तो हमें गाय का बछड़ा दूध पीते हुए मिला, तो वह क्या संकेत देता है? अब रात में मिला, आप किस उद्देश्य से जा रहे थे, किस उद्देश्य से अच्छा होता है? नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को वंदनामि माता। इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे निर्माल्य द्रव्य हम चढ़ाकर पुजारी माली ले जाते हैं, जैसे वो इधर उधर बेच देते हैं, साबुत गोले हैं, बादाम हैं, फिर वो लौट के सभी मंदिरों में आ जाते हैं, और जैसे हमारे पास ज़्यादा सामग्री है, हम उसे गाय को या किसी अनाथ उसमें दे सकते हैं क्या? पृथ्वी गोल है, हर चीज लौट के आती है। इसलिए आपके ज्ञान में नहीं होना चाहिए कि ये निर्माण की वस्तु है। आपको ज्ञान में है तो नहीं लेना, लेकिन ज्ञान में नहीं है, फ्रेश होकर के यदि आ रही है तो आपको लेने में कोई बाधा नहीं, कोई दोष नहीं है। और हमने अभी गाय आदि का बता ही दिया, गाय आदि को भी दी जा सकती है। और माली आदि बाजार में बेच के आती है वस्तु, तो आपका कोई, क्योंकि आप खरीदते समय फ्रेश खरीद रहे हैं कि चढ़ी हुई खरीद रहे हैं? आपका भाव क्या है? नहीं, हम तो फ्रेश खरीद रहे हैं तो आपको फ्रेश का ही पुण्य लगेगा, उसका कोई दोष नहीं। जैसे पता चल जाती है कि वो यहाँ बेच के गए हैं, तो फिर क्या करना चाहिए उसे? श्रीमती कांति जैन के बाद तैयार रहेंगे श्री कुलदीप जैन झांसी। महाराज जी के चरणों में हमारे परिवार का कोर्सा नमन नमन नमन। और इच्छामी महाराज जी, इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है कि हमें जो चीज़ याद है कंठस्थ, और जैसे भक्तामार आदि का पाठ है, उसको आंख बंद कर कर विशुद्धि होती है कि आंख खोलकर विशुद्धि होती है? देख कर पढ़ने में विशुद्धि होती है। आंख बंद करके नींद नहीं आए तो आंख बंद कर लो, और नींद आए तो आंख खोल के कर लो, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसा विशुद्ध मन जैसे में निर्मल हो वैसा कर लेना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कुलदीप जैन के बाद तैयार रहेंगे दीपक जैन डबरा। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मेरी शंका है कि जैसे शुद्धि का तो समझ में आता है कि ये चीज़ की शुद्धि करो, वो चीज़ की शुद्धि करो, लेकिन विशुद्धि का समझ में नहीं आता। विशुद्धि क्या होती है? जैसी शुद्धि है वैसे विशुद्धि है। शुद्धि बाहर की है, विशुद्धि अंदर की है। अंदर की जो की जाती है उसको विशुद्धि बोलते हैं, और बाहर की जाती है उसको शुद्धि बोलते हैं। परिणामों को निर्मल रखना, अपना उद्देश्य अच्छा रखना और विवेक पूर्वक क्रिया करने का नाम ही विशुद्धि है। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु।
गुरुदेव के चरणों में दीपक जैन डबरा के बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर संजय जैन ग्वालियर। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, मेरे मन में जिज्ञासा है, जैसे अपने जैन धर्म में अष्टमी और चौदस को विशेष महत्व क्यों दिया जाता है, इसका क्या कारण है गुरुदेव? बहुत बार हम बता चुके हैं कि ये ज्योतिष का सवाल है। अष्टमी चतुर्दशी में ज्योतिषों में जो आर्य खंडों पर हैं वो योगी नक्षत्र होते हैं। वे धर्म को पसंद करते हैं, इसलिए उस दिन धर्म की क्रियाएं विशेष की जाती हैं। वो अधर्म को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उनसे बचा जाता है। तो सारी शक्तियां जो हैं पर्व के रूप में उसको इसलिए कहते हैं ये पवित्र दिन है, इसलिए इनका महत्व होता है। गुरुदेव, अष्टमी और चौदस ज्यादा महत्व किसका है गुरुदेव? दोनों ही पर्व है। नमस्तु। डॉक्टर संजय जैन के बाद तैयार रहेंगे स्मृति जैन आगरा। महाराज से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक से को इच्छा में महाराज से मैं और मेरी पत्नी और ये सब हम लोग 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के नियमित छात्र हैं और हम लोगों ने मैंने अभी 6th वर्ष में प्रवेश लिया है। महाराज से जिन ग्रंथों के हमने नाम ही सुने थे उन ग्रंथों को हमने एक एक लाइन को बड़े अच्छे से पढ़ा, चिंतन किया। तो महाराज से हमारा पूरा जीवन परिवर्तित हो चुका है इससे। तो आपके इस उपकार को हम जीवन में कैसे चुका पाएंगे? और दूसरा हमारी जिज्ञासा ये है कि प्रायः कर संसार में ये माना जाता है कि धन, पैसा, संपत्ति, वैभव पुण्य का फल होता है, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि धन, पैसा, संपत्ति पुण्य का फल ना होकर आसक्ति का फल होता है। तो महाराज की जिज्ञासा ये है कि अगर पुण्य का फल माने तो जिन लोगों के पास ये सब होता है वो अंत समय तक अगर संयम को धारण नहीं कर पाते हैं तो ऐसा भी कहा जाता है कि नियम से नरक गति में जाते हैं। और अगर आसक्ति का फल है तो धर्मात्मा जीव भी अंत समय तक इसके पीछे क्यों दौड़ते रहते हैं? पहली बात तो आपने 12 वर्षीय कोर्स का आप लोग कर रहे हैं सभी लोग। हमने जिस उद्देश्य के लिए वो 12 वर्षीय कोर्स आपके लिए रखा था, आपको पढ़ने के लिए रखा था, आप पढ़ रहे हैं, यही उपकार चुक गया। क्योंकि गुरुजन जिस उद्देश्य से कोई चीज़ को प्रस्तुत करते हैं, सामने वाला उसका वैसा ही उपयोग कर लेता है, वही उनका उपकार होता है। और आप लोग, यही मेरा भाव था कि सारे भारत के लोग जो कॉलेज स्कूल में नहीं जा सकते, पाठशालाएं नहीं कर सकते, घर बैठ कर के भी स्वाध्याय करें, तो सांगानेर से श्रमण संस्कृति संस्थान द्वारा यह कार्य बहुत अच्छी तरह सारे भारत में ही नहीं सारे विश्व में सम्मान को प्राप्त हो रहा है। सारा विश्व इसको एक्सेप्ट कर रहा है, करना चाहिए। और जितना ज़्यादा स्वाध्याय हो सके करो, किसी ना किसी बहाने से करो, कहीं से भी करो, होना चाहिए। जहाँ तक पुण्य के फल की बात धन दौलत कही, वो आसक्ति शब्द का प्रयोग अच्छा किया है, क्योंकि सम्यक दृष्टि धन दौलत के लिए पुण्य नहीं करता, पुण्य करता है तो उसे धन दौलत मिलती है। तो जो धन दौलत के लिए करता है वो आसक्ति है। बदनीय मानी धरंता शीलानी तहा तवम चकुबंता परमठ बाहराजेते अन्नानी पुण्य मिच्छन्ति। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने लिखा कि जो सांसारिक सुखों के लिए पुण्य कमाते हैं वे मिथ्या दृष्टि हैं, आसक्त हैं। ऐसे लोगों के लिए धन मिलने के बाद दुर्गति निश्चित है। जैसे रावण, धन के लिए पुण्य करना और पुण्य करने पर धन मिलना, दोनों में अंतर है कि नहीं? तो जो धन का धर्म करते हैं उनको धन मिलता है। जैसे भरत चक्रवर्ती ने धन किया, दान दिया, सब कुछ दिया, धर्म के लिए दिया, तो 6 खंड का राज भोग के बाद भी मोक्ष लगा। रावण ने जो धर्म किया वो धन के लिए किया, तो उसे धन मिला, लेकिन धन में आसक्ति होने के कारण से
आसक्ति शब्द इसलिए किया, जो व्यक्ति धन के लिए धर्म करेगा तो वो धर्म नहीं कर रहा है, वो तो धन के प्रति आसक्ति है। जैसे एक मजदूर धूप में काम कर रहा है तो उसकी आसक्ति काम करने से है कि मजदूरी से है, पैसे से। मान लो कोई व्यक्ति है और वो बड़ी मेहनत कर रहा है, तो वो सामने वाले मालिक को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से कर रहा है कि स्वयं लाभ पाने की दृष्टि से। आप लोग व्यापार करते हैं, ग्राहक को सुविधा के लिए करते हैं कि अपनी कमाई के लिए करते हैं, तो ये आसक्ति में आएगा। इसी प्रकार धर्म भी उसने किस लिए किया? धन दौलत के लिए, तो वो धर्म की आसक्ति मानी जाती है। जो महान सम्यक दृष्टि होते हैं वे धन के लिए धर्म नहीं करते हैं, धर्म करते हैं तो उनको धन की प्राप्ति होती है, ऐसा माना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। कोई भी जीव मनुष्य गति में समाधि मरण करके श्री मंदिर स्वामी के दर्शन की भावना भाए तो क्या उसकी इच्छा पूरी हो सकती है? हो सकती, कोई बात नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती स्मृति जैन के बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर BKD जैन। महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे हमारे यहाँ पंचकल्याणक होते हैं या चातुर्मास होते हैं तो बोलियां लगती हैं। पंचकल्याणक, चातुर्मास या कुछ भी होता है तो उसमें बोलियां लगती हैं। क्या प्रत्येक दिन की एक बोली नियमों की गुणवत्ता के आधार पर लग सकती है? ये चीज़ें सब व्यवस्थाओं को देखकर की जाती है, किस रूप में व्यवस्थाएं हैं। गुणवत्ता को देख करके बोली लगाने की जरूरत ही नहीं। गुणवत्ता बोली से बहुत बड़ी होती है। उसके लिए गुणों के लिए कोई कहे हम महाराज प्रतिमा ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो तो बोली से बहुत बड़ी गुणवत्ता होती है। और गुणवत्ता के लिए अलग माहौल होता है। किसी लोभ से कोई गुण प्रकट नहीं होता। किसी लोभ के कारण कोई व्रत ले लेता है कि चलो भाई हम महाराज के पाद प्रक्षालन करने का मौका मिलेगा तो उस कारण से हम रात्रि भोजन छोड़ देंगे, तो वो भोजन का त्याग नहीं कहला। भोजन वो त्याग है, वो व्रत है, वो इन सबसे बहुत ऊंचा होता है, ऐसा मानना चाहिए। धन्यवाद महाराज। डॉक्टर BKD जैन के बाद तैयार रहेंगी ऋचा जैन डबरा। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 महाराज। सकल ग्वालियर दिगंबर जैन समाज की तरफ से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी। महाराज, 30 जून को आचार्य भगवान का 55 वर्ष दीक्षा के पूर्ण हो रहे हैं। इस आयोजन पर हम लोग ग्वालियर पूरी समाज आचार्य श्री का मुनि दीक्षा दिवस उत्सव दिवस मना रहे हैं, जिसमें एक बहुत विशाल भव्य यात्रा चल समारोह निकालेंगे। वहाँ पर फूलमती माता जी की प्रेरणा और आशीर्वाद से हम आचार्य छत्तीसी विधान का आयोजन कर रहे हैं और शाम को एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन है जिसमें केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर एवं सांसद महोदय हमारे आमंत्रित हैं और उन्होंने सहमति दी है। और उसके बाद महाआरती हम लोग पूरी श्रद्धा से भक्ति से गुरु आराधना में लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि महाराज आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, सानिध्य प्राप्त हो। हम सारे साथी यहाँ मौजूद हैं और सकल दिगंबर जन समाज की तरफ से आपको आह्वान करते हैं कि हमारे कार्यक्रम में खास इस युग में मुझे कोई रिद्धि प्राप्त हो जाती तो जरूर मैं कल वहाँ उपस्थित होता। 30 जून को है महाराज, 30 जून को। हाँ, आज नहीं, अभी टाइम है, 30 जून के लिए है हमारा। और 30 जून को यदि मेरी स्थिति क्या बनती है वो अभी से कह नहीं सकते। जय हो गुरुदेव की, जय हो, जय हो। तुम लोग घुमा फिरा करके कहलवाना चाहते हो, वही हम कह नहीं पाते। नमोस्तु। अच्छा कार्यक्रम करो। अभी मैंने पहले प्रश्न पर भी ब्रह्मचारी ने प्रश्न किया था, तब भी कहा था अच्छे उत्साह से, बढ़िया भक्ति भाव से कार्यक्रम करना चाहिए। आखिरी जिज्ञासु के तौर पर तैयार रहेंगी ऋचा जैन। उसके बाद मुनिश्री के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है कि जैसे सोर और सूतक होता है तो उसमें मंदिर की कितनी सीमा तक अंदर जाना चाहिए और कितनी पीढ़ी से जो दोष लगता है उसके बाद
भगवान का अभिषेक पूजन पाठ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पूजन पाठ नहीं करना चाहिए, भाव से करना चाहिए, द्रव्य से नहीं करना चाहिए। नहीं, जैसे पीढ़ी हो गई है, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, तीसरी। हाँ, तो उसका सबका अलग अलग नियम है, कौन सी पीढ़ी में। हाँ, तो उसके बाद फिर भगवान को छू सकते हैं, अभिषेक पूजन पाठ सब कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, पुरुष है तो कर सकते हैं, महिलाएं तो नहीं करना। द्रव्य से तो कर सकती हैं। हाँ, जो उसके सूतक का जो समय है वो निकल जाने के बाद कर सकते। महाराज जी, पीढ़ियों का दोष दादा से लगता है कि परदादाओं से? घर का जो मुखिया जिंदा है उससे माना जाता है। महाराज जो जी, जीवित घर में जो सबसे बड़ा आदमी है उससे पीढ़ी गिनी जाती है, बच्चों से नहीं गिनी जाती। ऐसा महाराज जी, किस सीमा तक जाना चाहिए? और अंदर मंदिर उनका जो बाहर का श्रृंगार चौकी है जहाँ पर अभिषेक पूजन करने वाले बैठते हैं उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए। मंदिर की चटाई आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जहाँ लोग बैठ कर पूजन पाठ करते हैं उसके पहले ही तक रहना चाहिए, उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए। और महाराज श्री, जिस सीमा तक अपना सोर सूतक खत्म हो रहा है उसके बाद शुभ कार्यों में जाना चाहिए कि नहीं? शुभ कार्यों में, शुभ कार्यों में तो सूतक खत्म होने शादी ब्याह वगैरह में जा सकते हैं? जाओ, सूतक खत्म, सब रास्ते खुल गए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। साधर्मी बंधुवर, जैसा कि आप सबको विदित है, नमोस्तु महाराज श्री, जैसा कि आप सबको विदित है कि परम पूज्य गुरुदेव भगवान के वर्ष 2023 के चातुर्मास के लिए सारे कई जगहों से परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में लोग अनुनय विनय विनती और नमोस्तु कर रहे हैं। इसी क्रम में पूरी दुनिया को जैनत्व के बारे में एक संदेश देने वाले जिनवाणी चैनल के परिवार के सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। वो परम पूज्य गुरुदेव भगवान को नीरज जी, पंकज जी, चक्रेश जी, जॉन जी, अक्षत, दिव्यांश और समस्त जिनवाणी चैनल परिवार परम पूज्य गुरुदेव भगवान को वर्ष 2023 का मंगल चातुर्मास आगरा में हो, इस पवित्र मंगल भावना के साथ गुरुदेव के पावन पुनीत चरणों में श्रीफल अर्पित कर रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि जहां अगर 2023 का चातुर्मास आगरा को मिलता है तो जिनवाणी चैनल का भी उद्गम स्थल आगरा ही है। और जिनवाणी चैनल वाले भाई साहब हमसे भी कह रहे थे कि हम इस बार ऐसा इतिहास सजित करेंगे कि गुरुदेव के जीवन दर्शन पर ऐसा पूरे विश्व समुदाय को अवगत कराएंगे। क्या चलिए, जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। इसके बाद तैयार रहेंगे ममता जैन ग्वालियर। चुल्लक जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु। इच्छा में से हे गुरुवर, हे गुरु, मेरा प्रश्न है कि मेरा शूद्र जल का त्याग है तो एलोपैथिक दवाइयाँ ले सकते हैं क्या महाराज श्री, की नहीं ले सकते? अब इस सब चीज़ों के ऊपर मार्ग नहीं बनाया जा सकता। अच्छा, क्या परिस्थिति है, किस रूप में है, वो दवाई कैसी है, अच्छा, किस रूप में है। एलोपैथिक कह देने से मात्र से हम उसे, कई एलोपैथिक शुद्ध भी होती है, कई अशुद्ध भी होती है। दवाई को देख करके, परिस्थिति को देखकर निर्णय किया जाएगा, ऐसा घोषणा नियामत नहीं की जा सकती। नमोस्तु। अगले जिज्ञासु के तौर पर तैयार रहेंगे आधिराज जैन और उसके बाद तैयार रहेंगी दीपाली जैन। शीघ्रता करें, अगर मैं जिसका नाम बोलता हूं कृपया वो माइक ले ले। आधिराज जैन और उसके बाद दीपाली जैन। मेरा गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि मूल नायक प्रतिमा जी का एक बार अभिषेक करने के बाद क्या दोबारा अभिषेक करना उचित है?
गया। अधिराज जैन, उसके बाद तैयार रहेंगे दीपाली जैन। माइक दे दीजिए, गुरुदेव आपका भी समाधान करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नहीं करना चाहिए, चले। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि मैं कभी कभी तो कंटिन्यू मंदिर जाता हूँ, अभिषेक करता हूँ, प्रक्षाल करता हूँ महीनों लगातार, और फिर कभी ऐसा उदय आ जाता है कि मंदिर दर्शन करने भी नहीं जा पाता। कभी ऐसा उदय आया कि भोजन करने नहीं जा पाए? महाराज जी कई बार आ जाता है। कई बार आ जाता है तो कोई बात नहीं, पर भोजन को कैसे निपटाते हो आप? महाराज जी सुबह का भोजन में रात में नसीब होता है। तो वहां भी रात में चले जाया करो, शाम को मंदिर में चले जाया करो, कहीं तो जैसे निपटाते हो ऐसे निपटा लिया करो। जिंदगी की जैसी समस्याएं निपटती हैं, धर्म को भी वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। मैं तुम्हें ऐसा कह करके क्लीन चिट नहीं दे सकता कि कोई बात नहीं चलेगा। मैं तो यही कहूँगा जैसे बने उसको अपनी समस्या के अनुसार एडजस्ट कीजिए। आखिरी जिज्ञासु के तौर पर दीपाली जैन, शीघ्रता करें बस। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि मनुष्य गति में समाधि मरण से क्या वैमानिक देव बन सकते हैं? बनते ही हैं। महाराज जी के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि क्रोध को त्याग करके अपने रुतबे को कैसे रखें? क्रोध को त्याग करके अपने रुतबे को कैसे रखें? मान को त्याग करके अपने स्वाभिमान की रक्षा कैसे करें? मायाचारी को त्याग करते हुए सहजपने से कैसे रहे? और लोभ को त्याग करते हुए अपने स्टैंडर्ड को कैसे बनाएं? इतना प्रश्न कर दिया कि इसमें तो हमारा एक चतुर्मास निकल जाएगा। क्रोध को मौन से जीतो, मान को विनय से जीतो, छल कपट को अपनी सरलता से जीतो, और लोभ को वस्तु स्वरूप विचार करके जीतो। नमोस्तु महाराज जी। आखिरी जिज्ञासु के तौर पर समृद्धि जैन, जिनवाणी चैनल से। नमोस्तु महाराज श्री छामी छुल्लक जी। मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर में बहुत सारे अंकल एंड आंटी ये लोग सब भगवान के आगे ही बातें करते रहते हैं पूरे टाइम। कभी किसी की बुराइयां करना शुरू कर देते हैं, कभी किसी गुरु की भी बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। एंड जैसे हम साइड में ही खड़े हैं तो हमें उन्हें टोकना चाहिए कि नहीं? क्योंकि हमें भी मतलब पूजा वगैरह करने में जो मंदिर में यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, इनको ऐसा कर्म का बंध होता है कि ये गूंगे होते फिर बात ही नहीं कर पाते। हाँ, गूंगा नाम कर्म बंध ऐसे तो होता है कि धर्म कार्य में, मंदिर के कार्यों में जहाँ पूजा पाठ करना चाहिए वहाँ खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, कोई यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हैं, तो इसमें गूंगे नाम कर्म का बंध होता है। फिर व्यक्ति की ऐसी पोजीशन बन जाती है कि वो बोलने लायक रहता ही नहीं है। इसलिए मंदिरों आदि में बातें करना बहुत खतराप्रद है। आज 4 बातें हैं, उन 4 बातों के कारण गूंगे हो जाओगे तो फिर 24 घंटे जिंदगी भर बात ही नहीं कर पाओगे। इसलिए मंदिर में बात ना करके बाहर आके बात करो तो तुम्हें आवाज मिलती रहेगी, ऐसा माना। नमोस्तु महाराज। परम पूज्य गुरुदेव भगवान आपके पावन चरणों में सुजालपुर, डबरा, ग्वालियर, मुरैना, भिंड सभी जगह से श्रद्धालुगण आए हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा अपने अपने स्थान से ही खड़े होकर गुरुदेव भगवान को श्रीफल भेंट, वहीं से चलो परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी महाराज की, चलो परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की, चलो परम पूज्य छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। थोड़ा सा रुकेंगे, व्यवस्था रहने देंगे, चलेगा। हम सभी लोग मिलकर आज परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की आरती के लिए यहाँ उपस्थित हैं और सभी अपनी भावना भा रहे हैं। आगरा वाले तो विशेष तौर से भावना लिए हैं। श्रीमान नीरज कुमार जी, सीएमडी, श्रीमती सोनल जैन, प्रसन्ना जैन, देवांश जैन, ग्रेसी जैन, जॉन, चक्रेश, अक्षत, दिव्यांश, समस्त जिनवाणी परिवार जिनका की यह
जिनवाणी चैनल चल रहा है, जिसके माध्यम से 122 देश परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की सुबह देशना सुनने का भी लाभ लेते हैं और शाम को जिज्ञासा समाधान का भी लाभ लेते हैं। ऐसे परिवार को आमंत्रित करते हैं आज पूरे परिवार के साथ आकर आज की मंगलमय आरती करने का इन्होंने सौभाग्य अर्जित किया है। आएंगे सभी लोग मिलकर करेंगे। परम पूज्य It's 7:17 p.m.
सभी लोग अपने दोनों हाथों के लिए जोड़ते हुए मुनि श्री जी के लिए नमोस्तु करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हे भगवान नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे